हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करेंगे टेंसेस का टॉपिक। टेंसेस यानी पूरी ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो टॉपिक है टेंसेस। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। टेंस टेंस यानी कि टाइम, किसी भी एक्टिविटी, इवेंट, एक्शन का टाइम बताने वाला कि वो कब हुआ, ये होता है टेंस। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम एकदम स्टार्ट से जाएंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे इसको। टेंस को हम सबसे पहले 3 बेसिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, कब हुआ था, कब हो रहा है और कब होगा, ये होते हैं 3 फॉर्म्स। इनकी अब फर्दर 4 फॉर्म्स होती हैं जिनको हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है, इन डिविजन्स को, जिसमें हम हर डिवीजन का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को ना हम बहुत ही इनोवेटिव तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में देखने वाले हैं। एकदम अलग तरीके से डिवाइड किया है मैंने इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर रहे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब कि सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस कि प्रेजेंट कोई भी एक्शन जो हैबिचुअल हो, जो रूटीन हो, जो प्रेजेंट में होता हो, होता रहा हो, वो सब होता है प्रेजेंट सिंपल। फिर पास्ट सिंपल, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हुई है वो पास्ट सिंपल। फ्यूचर में कोई भी एक्शन होना है वो फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? V1 प्लस एस या ES या फिर डू डस। कोई भी, जब देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या चीजें आती हैं, कोई भी रूटीन है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी हैबिट है जो रेगुलरली चलती है, या फिर कोई साइंटिफिक लॉ, प्रिंसिपल, रूल, ये सब चीजें। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, दैट्स इट। सेकंड है V2 या फिर डिड। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड आएगा। ही वेंट टू स्कूल। और डिड कब आएगा? डिड आएगा या तो इंटेरोगेटिव में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना, इसलिए V2 या डिड है, साथ में नहीं है ये दोनों चीजें। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। आई विल गो टू स्कूल, ही विल विजिट द टेम्पल। तो कोई भी एक्शन जो सिंपली फ्यूचर में बस होने वाला है, उसके लिए हम विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? V1 प्लस एस या ES या फिर डू डस। पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड जो है ना, ये बताता है कॉन्टिन्यूटी को, और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है ING। जब भी ING दिखेगा ना आपको, सबसे पहला वर्ड जो आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वो है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई एक्टिविटी जो अभी हो रही है, जैसे आई एम टीचिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस ING, टीचिंग। पास्ट में कोई एक्टिविटी हो रही थी जब, ठीक है, पास्ट में जब वो कॉन्टिन्यू थी, आई वॉज टीचिंग। ठीक है, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो फ्यूचर में इस टाइम पे हो रहा होगा। आई विल बी टीचिंग टुमारो, तो विल शैल प्लस बी आ गया, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस को देख के हमेशा एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है ING। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज परफेक्ट कब होती है? जब वो पूरी हो, पूरी तरह से हो चुकी हो,
कंप्लीट वर्ड जो है वो परफेक्ट से कनेक्टेड है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कोई एक्शन पास्ट में पूरा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में ये एक्शन पूरा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव प्लस V3। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुकी हूँ। आई हैव स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुकी थी और मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो यह है मैं पढ़ चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव स्टडीड बाय दिस टाइम टुमारो। आई विल हैव स्टडीड, कल इस टाइम तक मैं पढ़ाई कर चुकी होंगी। बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है। विल हैव फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, इसलिए परफेक्ट, ठीक है। अब परफेक्ट के बाद हमारी लास्ट फॉर्म है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये है कॉम्बिनेशन काम पूरा होने का और चलते रहने का। अब पूरा हो रहा है या चल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई काम के स्टार्ट होने का काम हो चुका है, परफेक्ट है कि उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और कॉन्टिन्यूस इसलिए क्योंकि वो चल रहा है, तब भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये काम टीचिंग का काम शुरू हो चुका था बट अभी भी चल रहा है। इसकी क्या फॉर्म होती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। वैसे तो स्ट्रक्चर्स याद रखने ज़रूरी नहीं होते हैं, बट स्ट्रक्चर्स हमें हेल्प कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चर्स हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में, सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। मैंने इसको कैसे याद रखा था, मैं कैसे याद रखती थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं हमेशा टेंसेस को एक सेंटेंस से याद रखती थी। मतलब मैंने एक सेंटेंस सोच लिया कि ये इसका क्या मतलब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि काम शुरू हो चुका है बट चल रहा है। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, शुरू हो चुका है चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब शुरू हुआ था और जिस पास्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये काम चल रहा था। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कभी मैं पहले की बात बता रही हूँ कि उस टाइम मैं सुबह से पढ़ा रही थी, ठीक है। उस वीकेंड पर मैं सुबह से पढ़ा रही थी, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि अगर मैं कल की बात करूं कि कल मैं इस टाइम सुबह से पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो ING तो हमेशा कॉन्टिन्यूस बताएगा, अब इसके साथ बीन अगर आ जाएगा तो वो आपको परफेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन बताएगा बीन, ठीक है। जहां परफेक्ट खाली होगा वहां क्या होगा, हैज हैव प्लस V3 होगा। एक मिनट, जहां परफेक्ट खाली होगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जरूर से जरूर तीनों टेंसेस में, और जहां कॉन्टिन्यूस होगा वहां एंड ING जरूर होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कॉम्बिनेशन को हमेशा बीन जोड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हमेशा कैसे याद रखोगे, बीन से। परफेक्ट को कैसे याद रखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और कॉन्टिन्यूस के लिए हमेशा क्या ढूंढोगे, ING, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक एक करके, हम अब एक एक टेंस को डिटेल में उठाने वाले हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, हैबिचुअल एक्शंस, साइंटिफिक लॉज, प्रिंसिपल्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है।
अब ये हमें कैसे वर्ड्स हमें ये पहचानने में हेल्प करते हैं? ऑलवेज, डेली, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, आई ऑफन गो टू द मॉल, एवरी डे, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, नेवर। ये हो गई कुछ चीजें। अब एक चीज जो इसमें मेंशन नहीं है वो है पॉपुलर सेइंग्स या फिर कोई इडियम्स, वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक लॉ है, साइंटिफिक कह सकते हैं हम। तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ऐसे वर्ड्स जो हैं ये आपको पहचानने में हेल्प करेंगे। वर्ब के अलावा जो ये आपको पहचानने में हेल्प करेंगे, आपने कौन सी वर्ब लगानी है, इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अ स्टिच इन टाइम सेव्ड 9। अब ये क्या है? ये एक ईडियम है जिसका क्या मतलब होता है कि हमें, अगर हम सही टाइम पे किसी काम को कर लेंगे तो हम आगे की जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जो चीजों को और खराब करेंगे उससे बच जाएंगे, इसलिए हमें टाइमली एक्शन लेना चाहिए। ये तो इसका मीनिंग है। अ स्टिच इन टाइम सेव्ड 9, बट ये तो एक इडियम है, सेइंग है, इसलिए ये कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए सेव्स करेक्ट है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट, माई मदर ऑफन विजिटेड द टेम्पल। ऑफन वर्ड दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा ऑफन। ऑफन जहां भी आएगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा, तो ये गलत हो गया और आंसर क्या होगा? विजिट्स। माई मदर visits the temple, often visits the temple. Now, the bus from Haridwar to Delhi dash at 11:15 a.m. daily. Daily word है यहाँ पे, ये किस लिए यूज होता है? Again, present simple में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कम। कम आ सकता है क्या? बस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट याद करो, बस है, बस सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। ये तो प्लूरल वर्ब है, ये नहीं आ सकता। arrives, arrives करेक्ट है। the bus from हरिद्वार to Delhi arrives at 11:15 a.m. daily। arrived नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ये तो पास्ट है, और arrive सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर है बस arrives, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कोई भी करेंट एक्शन, कोई भी प्रेजेंट एक्टिविटी जो परफॉर्म अभी हो रही है, कोई भी इवेंट जो अभी चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, राइट नाउ अभी हो रहा है। शी इज स्लीपिंग करेंटली। कोई भी एक्शन जो इस टाइम पे हो रहा है उसमें आईएनजी जरूर दिखेगा। इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये हमारा फॉर्मेट है। क्या है? अभी हमने स्ट्रक्चर याद किया था, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, तो V1 और आईएनजी दिखेगा और ऐसे वर्ड्स उनको ढूंढने में हेल्प करेंगे। राइट नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, नाउ, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। अब काम पूरा हो चुका है पास्ट परफेक्ट में भी दिखेगा आपको, ठीक है। वहां मैं आपको बताऊंगी कि देखो, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि जो 1 साल पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट हो गया, जो 1 महीने पहले हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज 10 साल पहले हुई हो, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें, ठीक है। तो अभी जब पास्ट परफेक्ट आएगा तब मैं आपको दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर करूंगी कि कहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगेगा, और ये चीज आपको एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी एक्टिविटी जो या वर्क या कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हुआ है और उसका इम्पैक्ट आ रहा है प्रेजेंट पे, वो प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, पूरा पहले हुआ है, हो चुका है, वो प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, वो होते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है।
अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि वो प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और पहले पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखो कीवर्ड्स, इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे दिखेंगे। येट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द कोर्स। आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस बुक। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी येट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होते हैं इसमें। और क्या स्ट्रक्चर होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। हैज, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो सिंस या फॉर दिखेगा आपको, जनरली ऐसे ही दिख सकता है। ये इनको आप कीवर्ड्स मान सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, कि कोई काम शुरू हुआ बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है प्रेजेंटली भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 degrees Celsius under standard atmospheric pressure, a fundamental fact in the field of thermodynamics that scientists have known. अब ये क्या है, एक फंडामेंटल फैक्ट है, साइंटिफिक लॉ है। तो साइंटिफिक लॉ है तो इज बॉइलिंग गलत नहीं हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रूल, कोई भी लॉ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, एक्शन किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 degrees, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव रिसेंटली बिगैन टू परचेज आइटम्स फॉर देयर न्यू हाउस इन जयपुर। अब हैव है, हैव के साथ क्या आएगा, हैज, हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। उन्होंने शुरू कर दिया है अपने नए घर के लिए सामान खरीदना, ठीक है। तो बिगिन क्या होती है, वो 3 forms ऑफ वर्ब, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव रिसेंटली बिगन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओह, मैंने तो आंसर ही बोल दिया। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, सिंपल क्वेश्चन है, एक इडियम है, सेइंग है, और यहाँ पे क्या आएगा, विंस। बट विन क्यों नहीं आएगा, ये इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि विन गलत है, विंस ठीक है। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था कि एंड से जो 2 चीजें कनेक्ट होती हैं वो जनरली प्लूरल वर्ब लेती हैं, बट हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एंड से जुड़ने वाली 2 चीजें एक ही पर्सन को या एक ही आइडिया को रेफर करती हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो एंड स्टडी, जो इंसान स्लो और स्टेडीली काम करेगा वो ही जीतता है। तो एक ही इंसान के लिए ये 2 क्वालिटीज यूज होंगी, जैसे द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड, आर नहीं क्योंकि वो एक ही इंसान है। वैसे यहाँ पे भी वो एक ही इंसान है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी विंस और विन नहीं आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। क्या होती है इसकी फॉर्म, V2। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या आता है, लास्ट डे, येस्टरडे, वीक अगो, ईयर अगो, लास्ट संडे, ठीक है। इसमें आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू द स्टेडियम लास्ट संडे। आई वेंट टू द स्टेडियम लास्ट संडे। वेंट आ गया ना, वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। 3 फॉर्म्स क्या होती हैं वेंट वाली, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जहां भी आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ऐसे जनरली ये पास्ट एक्टिविटी के लिए यूज होता है, ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे इस ऐसे सेंटेंसेस में।
नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई भी एक्शन जो उस टाइम हो रहा था वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई वॉज स्टडिंग लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग मैं पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज स्टडिंग। ठीक है। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। वो मूवी देख रही थी। तो वॉज वर प्लस आईएनजी। बट ये तो एक छोटा सेंटेंस है। ठीक है, ये तो एक छोटा सेंटेंस है। बट कॉन्टिन्यूटी में ये वर्ड्स आपको जरूर दिखेंगे और ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज भी करेंगे। वाइल और व्हेन का बहुत यूज हो। ठीक है, अभी ये कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। देखो वाइल और व्हेन का यूज कैसे होगा। वाइल और व्हेन का यूज होगा कॉम्बिनेशन में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई वॉज मेकिंग फूड व्हेन द बेल रैंग। जब भी आपको वाइल और व्हेन दिखे, वाइल और व्हेन जिसका क्या मतलब होता है, जब या तब। जब मैं खाना बना रही थी तब बेल बजी। जब बेल बजी तब मैं खाना बना रही थी। ठीक है, अब इसमें पहचान कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा लगाना है और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा आएगा। क्या ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था, आई मेड फूड व्हेन द बेल was ringing। I made food when the bell was ringing, मतलब मैंने पूरा खाना बना लिया जब वो एक घंटी बजी। ये कितनी सेंसलेस बात लग रही है ना, बट अगर मैं ये बोलूं मैं खाना बना रही थी जब घंटी बजी, वो ज्यादा सेंसिबल है। ये हमें मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि जो काम लंबा है ना, या जो काम ज्यादा देर तक चलेगा, और एक जो मोमेंट्री वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, और जो काम लंबा चलेगा ना, या जो मेन काम है सेंटेंस में, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखती हूँ, समझना उसको। आई सॉ अ स्नेक while I was walking in the garden। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा हो सकता है, while I was walking in the garden। इसलिए ये रट्टा मत लगा लेना कि जो पहले आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो बाद में आ रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, या फिर जो पहले आ रहा है वो इंडेफिनिट है, बाद वाला कॉन्टिन्यूस है। ऐसे बिल्कुल याद मत रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग के थ्रू याद रखना। पूरी ग्रामर को जब भी कभी भी समझोगे तो उसके लॉजिक और उसके मीनिंग से समझा करो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बस ये याद रखो कि जो छोटा एक्शन है, जो जल्दी हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। पहले और बाद में वाली चीज मत याद रखो, बहुत टीचर्स ये बताते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सिर्फ ये याद रखो कि जो एक्शन छोटा है वो जल्दी हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जो लंबा चलेगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आई सॉ अ स्नेक व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन। इसको कैसे बोल सकते हैं, व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई सॉ अ स्नेक। ठीक है, तो while और when का कॉन्सेप्ट याद रखना, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में दिखेगा। और अब आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में जरूर दिखते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए या फिर क्लॉज टेस्ट के लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई भी एक्शन जो पूरा हो चुका है पास्ट में, उसके लिए यूज होता है, और जनरली इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं, दो पास्ट के एक्शंस को कंपेयर करने के लिए। अभी आगे आपको पता चलेगा कैसे। ठीक है, ऐसे बाय द टाइम से रेफर करने के लिए पास्ट परफेक्ट और बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट का
ये एक कॉम्बिनेशन है। कैसे? I had eaten the food by the time the bell rang। ठीक है, अब यहाँ कंपैरिजन कैसे हो रहा है? दो एक्शंस हुए हैं पास्ट में, मैंने खाना खा लिया था और बेल बजी थी, ये दो चीजें हुई हैं पास्ट में। कंपैरिजन कैसे हो रहा है? जो एक्शन पहले पूरा हो गया था ना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगा दिया, और जो एक्शन बाद में पूरा होगा ना, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। ठीक है, यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि दो एक्शंस पास्ट के कंपेयर करने के लिए पास्ट परफेक्ट आता है, जो कि ये बताता है पहले कौन सा काम हुआ। ठीक है, मैंने खाना पहले खा लिया था, बेल बाद में बजी। आई हैड ईटन द फूड बाय द टाइम द बेल रैंग। ठीक है, अब देखो, ये है एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल, बहुत जरूरी, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत जगह देखा जाता है। ठीक है, द मैन डैश दैट समबडी डैश हिज पर्स। ठीक है, अब दो वर्ब्स है हमारे पास, रियलाइज और क्या पता चल रहा है, पिक। पहले क्या हुआ होगा? कॉमन सेंस से बताओ, पहले क्या हुआ होगा? पहले पर्स पिक हुआ होगा ना, पहले उसका पर्स चोरी हुआ होगा, तभी तो उसको रियलाइज हुआ होगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? पहले वाला एक्शन जो पहले पूरा हो गया वो परफेक्ट हो गया ना, तो पास्ट परफेक्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, हैड रियलाइज्ड पिक्ड तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। फिर से हैड रियलाइज्ड गलत हो गया, पास्ट इंडेफिनिट रियलाइज्ड, और यहाँ पे had picked। The man realized that somebody had picked his purse। अब हमने क्या ध्यान रखा कि पास्ट परफेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कौन सा एक्शन ज्यादा पुराना है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है, और ये बाय द टाइम में भी बहुत ज्यादा दिखता है। किसमें दिखता है? बाय द टाइम। बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट पहले मर गया था ना, डॉक्टर बाद में आया, तो ये इंडेफिनिट रहा और ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ज्यादा पुराना एक्शन हैड रहता है और इनडेफिनिट हो जाता है जो बाद में हुआ है, दोनों ही पास्ट के एक्शंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी अब मैं, जो आपको याद रखनी है, पास्ट टेंस रिलेटेड है ये। जब भी ऐसे वर्ड्स दिखेंगे ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, तो हमेशा इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे इट इज टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग। पढ़ना शुरू करने का ये हाई टाइम है, तो स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन आता है, इट इज टाइम टू गो होम। इसको प्लीज वेंट मत कर देना, इट इज टाइम टू वेंट होम। क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका सिंपल रीजन है कि ये टू गो क्या है, ये एक वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, ये इन्फिनिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो कोई भी एक्शन बताने के लिए कि इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू गो फॉर अ वॉक, इट इज टाइम टू गो होम, टू वर्ब, टू प्लस वर्ब मतलब इन्फिनिटिव वर्ब, उसमें क्या यूज होता है? उसमें हमेशा हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, और उसमें हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो सिंपल फॉर्म ही रहती है, ये नहीं होता है।
बट अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है जैसे कि इट इज टाइम दैट आई वॉच द मूवी, तो वो वॉच्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. ये चीजें जरूर ध्यान रखना. ये बिल्कुल जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना अलग से निकाल के आपको, ये मैं PYQ के क्वेश्चंस के बेस पे बता रही हूँ जो बहुत काम आएंगे आपको एरर डिटेक्शन में, क्लॉज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में. ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट. अब हम आते हैं फ्यूचर के टेंस पे. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी सिंपल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताने वाला टेंस होता है. इसमें क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, द नेक्स्ट डे. आई विल विजिट यू शॉर्टली, मैं जल्दी आऊंगी. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनडेफिनेट टेंसेस में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. जैसे कि आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो. एट दिस टाइम भी दिखेगा, इसका कीवर्ड है एट दिस टाइम. एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है. एट दिस टाइम मतलब इस टाइम, ये कल ये काम हो रहा होगा. आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो एट दिस टाइम, इसको जरूर याद रखना, ये कीवर्ड है. आई ही विल बी राइटिंग एट दिस टाइम टुमारो. ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो ये बताएगा कि फ्यूचर में इस टाइम पे ये काम हो रहा होगा, चल रहा होगा वो काम, वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ठीक है. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम खत्म हो चुका होगा. आई विल हैव कंप्लीटेड द बुक बाय दिस टाइम टुमारो. ठीक है, बाय दिस टाइम, बिफोर दिस टाइम, बाय द टाइम. ठीक है. आई विल हैव स्लेप्ट by the time you come, जब तक तुम आओगे तब तक मैं सो चुकी होंगी. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब इस टाइम तक फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा. आई विल हैव लेफ्ट द सिटी by this time नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस टाइम तक मैं ये सिटी छोड़ चुकी होंगी. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो ये बताएं कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम पूरा हो रहा होगा, वो होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, कंप्लीट एक्शन हो चुका होगा. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि फ्यूचर में इस टाइम तक या इस समय ये काम चल रहा होगा या खत्म हो चुका होगा. मतलब कि चलना उसका पूरा हो चुका होगा बट वो कंटिन्यूटी में होगा अभी भी. जैसे आई विल, फ्यूचर बता दिया. हैव बीन, परफेक्ट बता दिया. टीचिंग बाय दिस टाइम टुमारो. देखो, आई विल हैव बीन टीचिंग बाय दिस टाइम टुमारो, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि कल इस टाइम तक मैं पढ़ा रही होंगी. आई विल हैव बीन टीचिंग बाय दिस टाइम टुमारो, मैंने पढ़ाना शुरू कर चुका होगा और मैं तब भी पढ़ा रही होंगी. ठीक है, तो कोई एक्शन जो शुरू हो चुका हो, यहाँ पे मैंने बाय यूज किया ना, और टाइम टुमारो पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया, ये वो वाला टेंस है. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, और हम नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में हमने क्या किया, टेंस का पूरा टॉपिक, उसका स्ट्रक्चर, उसके पहचानने का तरीका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, हमने टेंस वाइज देखी. अब कल हम टेंसेस के सारे PYQs के एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है,
क्वेश्चन है, यू विल कंप्लीट दिस वर्क सक्सेसफुली बाय नेक्स्ट मंडे। कोई काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है, पूरा हो चुका होगा, मतलब मंडे, अगले मंडे तक। बाय वर्ड आ गया ना, अभी हमने देखा है बाय और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट के लिए सॉरी, ये काम तो पूरा हो चुका है ना, तो यू विल हैव कंप्लीटेड। फ्यूचर परफेक्ट, आप फ्यूचर में ये चीज कर नहीं रहे होगे, कर चुके होगे, कंप्लीट। तो यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क सक्सेसफुली बाय नेक्स्ट मंडे। ठीक है, करेक्ट हो गया ये, यहाँ पे इस पॉइंट में एरर है। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द पार्टी। इसमें एरर बताओ, ये है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ये PYQ क्वेश्चन है। उसने कहा कि वो मुझे पार्टी में मिलेगा, व्हाट इज द एरर। अब सिर्फ लिमिटेड दिमाग मत चलाना कि फ्यूचर टेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, गलती है इसमें, एरर है। एरर क्या है, ही सेड बोला है, ही सेड क्या बता रहा है, पास्ट, तो विल नहीं आएगा, विल की जगह क्या आएगा, वुड। ही सेड दैट ही वुड मीट मी एट द पार्टी, ही सेड आ गया ना। अगर इस पार्ट को हम हटा देना इस सेंटेंस से, ही सेड है ही नहीं, सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, ही विल मीट मी एट द पार्टी, बिल्कुल करेक्ट है। बट ये ही सेड जो है वो पूरी गेम बदल रहा है, वो सेंटेंस को पास्ट में लेके जा रहा है, तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो इस पार्ट में एरर है, ये पार्ट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, I'll never be marrying anyone but will be an actress। मतलब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, सिर्फ एक एक्ट्रेस से शादी करूंगा। I'll never be marrying anyone but an actress। क्या ये सही है टेंस? जब भी हम कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताते हैं सिंपल कि मैं ये करूंगा, तो वो किस में होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट में होता है। ठीक है, ये वो नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, ये है कि मैं ये काम नहीं, मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस से ही शादी करूंगा, ये सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तो I'll never be marrying गलत हो जाएगा, ये हमारा एरर है, और इसकी जगह करेक्ट क्या है, I'll never marry। ठीक है, I'll क्या दिखा रहा है, I will। फ्यूचर इंडेफिनिट में वैसे भी क्या होता है, will shall प्लस V1, तो ये हो गया हमारा टेंस। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है विल वर्सेस गोइंग टू वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाती हैं, बट हम ना क्लियर नहीं कर पाते दिमाग में कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग इटली टुमारो, और द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट इटली टुमारो। गलती कहाँ है? ठीक है, गलती उसके कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखो, कोई भी इनफॉर्मल बात है, मतलब कि कोई पर्सनल बात है जो कि एक प्लान्ड एक्शन है, उसके लिए गोइंग टू यूज कर सकते हैं। कोई भी इनफॉर्मल प्लान्ड एक्शन है कि आई एम गोइंग टू विजिट द टेम्पल नेक्स्ट वीक, ये मेरी अपनी बात है, दिस इज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आई एम गोइंग टू विजिट द टेम्पल नेक्स्ट वीक, तो आई एम गोइंग टू यूज होगा, गोइंग टू यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो जाएगा। बट जब भी इनफॉर्मल हो और अनप्लान्ड एक्शन हो, उसमें हम विल यूज करते हैं। जैसे कि मुझे किसी का कॉल आ रहा है, अब मैंने उसको सिंपली बोल दिया आई विल टॉक टू यू लेटर। अब वो कोई प्लान नहीं है, वो लेटर 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, आई डोंट नो, बट मैं बस कह दूंगी आई विल टॉक टू यू लेटर, तो आई विल टॉक टू यू लेटर, तो उसके लिए हम विल यूज करते हैं। जैसे आई विल ईट माई फूड, मैं खा लूंगी खाना, मुझे नहीं बताना स्पेसिफिकली कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कुछ नहीं। ठीक है, तो इनफॉर्मल अनप्लान्ड एक्शन होता है विल। ठीक है, और अब फॉर्मल एक्शन जो बिल्कुल फिक्स है, जो एक ऐसे नोटिस की तरह है, बिल्कुल ऑफिशियल वो है, जैसे यहाँ पे
द सेशन विल बिगिन एट 8 AM, ठीक है. द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 PM. तो ऐसे फॉर्मल यूज में हमेशा हम विल यूज करेंगे, ठीक है. कोई भी इनफॉर्मल प्लान्ड एक्शन होगा तो हम गोइंग टू यूज करेंगे. कोई भी इनफॉर्मल अनप्लान्ड एक्शन होगा कि आई विल डू दिस लेटर, आई विल कम टू यू समडे, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अनप्लान्ड है, बट है कि कर लेंगे, उसमें हम विल यूज करेंगे, ठीक है. तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं और ये बहुत मार्क्स गेनिंग चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एज लाने में बिल्कुल एग्जाम टाइम में, ठीक है. अब एक और चीज है, डू नॉट यूज साइमल्टेनियस क्लॉजेस इन फ्यूचर टेंस, ठीक है. इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. अभी सिर्फ ये समझो कि दो फ्यूचर टेंसेस को साथ में यूज मत करना जब ऐसे वर्ड्स दिखें, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज. मतलब कि इफ यू विल नॉट डू द वर्क आई विल कॉल योर पेरेंट्स. ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इफ वाले या फिर ऐसे वर्ड से कनेक्ट होने वाले, while, unless, provided that, as soon as, जो कि क्या लगाते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं. कैसी कंडीशन? कि एक चीज होगी तभी दूसरी चीज होगी, नहीं तो वो नहीं होगी, ठीक है. और इसमें अब हम इसमें से टेंस कैसे लगाते हैं, अब आप फिर सोचोगे टेंस कैसे लगना है, कौन से में फ्यूचर लगाना है. मैंने अभी आपको एक बात बोल दी कि दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाएंगे, तो ये तो बता दो कौन से में लगाएंगे, किस में लगाएंगे. अब देखो, इफ यू विल नॉट डू द वर्क आई विल कॉल योर पेरेंट्स. इफ, इसकी मैं करेक्शन लिख रही हूं फिर समझाऊंगी. इफ यू डू नॉट डू द वर्क आई विल कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है. अब मुझे इसमें ये बता दो कि कौन सा जो टेंस है, कौन सी एक्टिविटी है और वो किस पे डिपेंडेंट है. सिर्फ इतना समझ लो कि पेरेंट्स को कॉल करना डिपेंडेंट है किस पे, काम करने या ना करने पे, ठीक है. तो ये जो है ये डिपेंडेंट है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है जिसको करने या ना करने से ये आउटकम आएगा. आउटकम जो होगा वो हमेशा फ्यूचर में होगा और जो भी कंडीशन रखी जाएगी वो प्रेजेंट या पास्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है. जो भी कंडीशन रखी जाएगी वो प्रेजेंट या पास्ट किसी में भी हो सकती है. और जो आउटकम होगा, जो डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, वो ये चीज है काम करना या ना करना. उस पर डिपेंडेंट क्या है, एक्शन कॉल करने का. ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा. जैसे आई विल मीट हिम व्हेन आई विल रीच द सिटी. इसकी करेक्शन क्या है, आई विल मीट हिम. अब इसमें भी बाद या पहले का लॉजिक मत लगाने लग जाना. डिपेंडेंट पार्ट और इंडिपेंडेंट पार्ट का लॉजिक लगाना. सिटी में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे इस पर बेस्ड है ना कि आप उससे किसी से मिलोगे या नहीं मिलोगे. तो विल वाला फ्यूचर वाला कौन सा आएगा, जो डिपेंडेंट है. सिटी में पहुंचने पर डिपेंडेंट है कि आप उससे मिलोगे या नहीं. तो इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ क्या आएगा, इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ आएगा प्रेजेंट या पास्ट. और इंडिपेंडेंट पार्ट और जो डिपेंडेंट पार्ट है उसके साथ आएगा फ्यूचर टेंस. एक एग्जाम्पल लेकर भी समझा देती हूँ. यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड. अब इसमें देखो, ये इंडिपेंडेंट है और ये होगा तभी ये एक्शन होगा ना, इसलिए डिपेंडेंट पार्ट के साथ फ्यूचर और इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ पास्ट टेंस, ठीक है. अब ये मैंने बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ एकदम एडवांस लेवल तक आपको पूरा का पूरा टेंस का टॉपिक समझाया है, ठीक है. एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं.
शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब इसमें बता दो मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पार्ट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट पार्ट। इस पे क्या डिपेंड हो रहा है कि वो अम्ब्रेला लेगी या नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट या पास्ट। इन केस इट रेन्स, ठीक है, और शी विल टेक अम्ब्रेला ये फ्यूचर हो गया क्योंकि ये डिपेंडेंट है, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। बहुत ध्यान से एरर ढूंढना कि जो चीज होगी जिसके बेस पे दूसरी चीज हो रही है, डिपेंडेंट पार्ट हमेशा फ्यूचर होगा, ठीक है। डिपेंडेंट फ्यूचर, डिपेंडेंट फ्यूचर, कंडीशन जो लगाई जा रही है इंडिपेंडेंट है, वो कंडीशन वो प्रेजेंट में होगी, ठीक है। अब हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होंगे, क्लॉज टेस्ट के होंगे, एरर डिटेक्शन के होंगे, और फिर आप एकदम श्योर हो जाओगे, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बहुत जल्दी आप एरर ढूंढ पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।